प्राचीन इतिहास के उत्साही दर्शकों, आपका स्वागत है एक और महान यात्रा में। कल्पना कीजिए एक ऐसे अजेय साम्राज्य की जिसके 3 लाख चुनिंदा सैनिक आगे बढ़ रहे थे। उन्हें भारी कवच वाले योद्धाओं ने नहीं हराया, न ही आसमान से बरसते तीरों ने, बल्कि उनका पूर्ण विनाश एक उथली नदी की शांत और धोखेबाज गहराइयों से हुआ। आज हम जानेंगे सालसू नदी के विनाशकारी जाल की कहानी, जिसे इतिहास का सबसे घातक जल जाल माना जाता है। यह वर्ष 612 था, जब विशाल गोगुर्यो सुई वॉर के दौरान शक्तिशाली सुई डायनेस्टी पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमा चुका था। उसका लालची सम्राट उत्तरी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण चाहता था। उसने 3 लाख भारी हथियारों से लैस अनुभवी सैनिकों की एक भयानक सेना इकट्ठी की। यह अजेय सैन्य शक्ति गोगुर्यो की ओर बढ़ चली। सेना का विशाल आकार क्षितिज को ऐसे ढक रहा था मानो कोई भयंकर तूफान आ रहा हो। निश्चित विनाश का सामना करते हुए महान गोगुर्यो सेनापति यूल्जी मुंडियोक अपने स्थान पर डटे रहे। वे एक असाधारण रणनीतिकार थे। उन्हें पता था कि सीधी लड़ाई जीतना असंभव है, इसलिए अपने सैनिकों को जोखिम में डालने के बजाय उन्होंने स्कॉर्च्ड अर्थ रणनीति अपनाई। जनरल मुंडॉक ने अपने सैनिकों को लगातार पीछे हटने और किलों को छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने अपने खाली गांवों को खुद जला दिया ताकि दुश्मन को खाने के लिए कुछ भी न मिले। उनका उद्देश्य विशाल सुई सेना को खतरनाक और अनजान पहाड़ों के भीतर गहराई तक खींचना था। दिन ब दिन घमंडी सुई सेनापति भागते हुए रक्षकों का पीछा करते रहे। हर छोटी जीत ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया और वे धीरे धीरे मौत के जाल में फंसते गए। प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार आक्रमणकारी सेना कई महीनों तक लगातार मार्च करती रही, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे सीधे अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। जो सैनिक कभी गर्व से भरे थे, वे धीरे धीरे भयंकर भूख और थकान का शिकार होने लगे। उनकी आपूर्ति लाइनें सैकड़ों मील तक फैले शत्रुतापूर्ण इलाके में टूटने लगीं। मुंडॉक ने सुई सेनापति को एक व्यंग्यात्मक कविता भी भेजी, जिसमें उसकी बेकार उपलब्धियों का मजाक उड़ाया गया था। इस मानसिक युद्ध ने सैनिकों का बचा हुआ मनोबल भी तोड़ दिया। भूख से तड़पते सैनिक रास्तों पर गिरने लगे। वे निराशा में अपने जंग लगे हथियार छोड़ रहे थे। गौरवशाली अभियान अब साधारण सैनिकों के लिए एक दुस्वप्न बन चुका था। यहाँ तक कि उनके सबसे शक्तिशाली घोड़े भी जलती धूप में गिरकर मरने लगे। जनरल मुंडॉक पहाड़ की चोटी से ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि दुश्मन को पूरी तरह नष्ट करने का सही समय अब बहुत करीब है। यदि आप एक सेनापति होते और अपने सैनिकों को भूख से मरते देखते, तो क्या आप आत्मसमर्पण कर देते? लेकिन सुई के सेनापतियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका घमंड अभी भी जीवित था। अंततः कठोर सच्चाई सामने आई और सेना को पीछे हटने का आदेश दिया गया। यही अव्यवस्थित वापसी उन्हें मानव इतिहास के सबसे भयावह दुस्वप्न की ओर ले जाने वाली थी। थकी हुई विशाल सेना धीरे धीरे सालसू नदी की ओर बढ़ी। यही नदी उनके वतन लौटने का एकमात्र रास्ता थी। उदास शाम के आकाश के नीचे हजारों थके सैनिक नदी किनारे पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि नदी गहरी और तेज बहाव वाली होगी, जो उनकी वापसी को रोक देगी। लेकिन वहां एक अजीब और चमत्कारी दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। सामान्यतः गहरी और खतरनाक सालसू नदी उस दिन बेहद उथली और शांत दिखाई दे रही थी। साफ पानी केवल घुटनों तक था और नीचे की चट्टानें साफ दिखाई दे रही थीं। प्यास से बेहाल सैनिक तुरंत अपनी व्यवस्था तोड़कर पानी में उतर गए। हजारों सैनिक अपने भारी ढाल फेंक कर नदी में दौड़ पड़े और अपने हाथों से पानी पीने लगे। उन्हें लगा कि स्वर्ग ने आखिरकार उन्हें सुरक्षित घर लौटने का आसान रास्ता दे दिया है। अनुशासन पूरी तरह टूट चुका था। सैनिक एक दूसरे को धक्का देते हुए नदी पार कर रहे थे, मानो डरे हुए जानवर हों। उनका जंग लगा कवच और भारी सामान उन्हें फिसलन भरी चट्टानों पर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। उधर घने जंगलों में छिपी गोगुर्यो की घुड़सवार सेना चुपचाप इंतजार कर रही थी। वे देख रहे थे कि कैसे कभी शक्तिशाली दुश्मन अब असहाय और कमजोर भीड़ में बदल चुका था। घमंडी सुई सेनापति अपने थके सैनिकों को जल्दी नदी पार करने के लिए चिल्ला रहे थे। धीरे धीरे विशाल आक्रमणकारी सेना का अधिकांश हिस्सा सनकरी नदी के बीचों बीच भर चुका था। यह एक पूरी तरह से अंजाम दिया गया सैन्य दांव था, जिसने आक्रमणकारियों को सीधे मौत के संकरे जाल में खींच लिया। किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि उथला पानी दरअसल सुरक्षा का एक बेहद चालाक भ्रम था। नदी प्राकृतिक मौसम परिवर्तन के कारण नहीं सूखी थी। उसकी तेज धारा को एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार के गुप्त जाल द्वारा जानबूझकर रोक दिया गया था। नदी में उतरने वाला हर सैनिक अब निश्चित मृत्यु के जबड़ों में खड़ा था। उदास शाम की दमघोटू खामोशी अब एक भयानक गर्जना से टूटने वाली थी। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक शांत नदी ही आपकी अंतिम और सबसे डरावनी न्यायाधीश बन सकती है? घाटी के भीतर ठंडी हवाएं ऊपर की ओर से आती हुई एक अजीब चरमराहट की आवाज ला रही थीं। कुछ सैनिकों ने पानी पीना बंद कर दिया और उनकी घबराई आंखें अंधेरे क्षितिज को खतरे के किसी संकेत के लिए देखने लगीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोई भी सैनिक फिसलन भरे किनारों पर चढ़कर बच नहीं सकता था। विनाशकारी जाल पूरी तरह तैयार था और मौत हजारों जानें लेने के लिए सामने खड़ी थी। कई मील ऊपर खतरनाक पहाड़ों के भीतर एक भयानक रहस्य छिपा था। जनरल यूल्जी मुंडियोक ने पहले ही अपने लोगों को मिट्टी और चमड़े का एक विशाल कृत्रिम बांध बनाने का आदेश दिया था। हजारों मजबूत रेत की बोरियां और कठोर गाय की खालें नदी की उफनती धारा को रोककर खड़ी थीं। लाखों टन दबाव वाला पानी लकड़ी के खंभों पर जोर डाल रहा था, मानो आजाद होने के लिए तड़प रहा हो। जनरल मुंडॉक उस विशाल बांध के किनारे खड़े होकर काले पानी को देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई दया नहीं थी,
क्योंकि वे जानते थे कि उनके राष्ट्र का अस्तित्व इसी जीत पर निर्भर था। उन्होंने अपनी प्राचीन कांस्य तलवार तूफानी आकाश में ऊंची उठाई और अंतिम विनाशकारी संकेत दिया। गोगुर्यों के शक्तिशाली इंजीनियरों ने अपनी भारी लोहे की कुल्हाड़ियां पूरी ताकत से नीचे मारी। मोटी रस्सियां जोरदार धमाके के साथ टूट गईं, जिनकी गूंज पूरी घाटी में बिजली की गर्जना जैसी सुनाई दी। लकड़ी के सहारे उफनती नदी के असहनीय दबाव में तुरंत टूट गए। अगले ही पल कृत्रिम बांध अंधेरी खाई में ढह गया। कैद किया गया पानी हिंसक रूप से आजाद हो गया और विनाश की एक विशाल दीवार में बदल गया। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना ने धरती को हिला दिया, जबकि नीचे खड़े अनजान सैनिक भय से कांप उठे। सुई सेना के सैनिकों ने अचानक उथली नदी से ऊपर देखा और डर से जम गए। उनकी आंखों के सामने मिट्टी और पानी की एक विशाल सुनामी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके भारी लोहे के जूते फिसलन भरी चट्टानों पर बार बार फिसल रहे थे। घबराहट पूरी भीड़ में आग की तरह फैल गई। सैनिक किनारे तक पहुंचने के लिए अपने ही साथियों को बेरहमी से धक्का देने लगे। हथियार और ढालें बेकार होकर उफनते पानी में गिरने लगीं। तेज बहती धाराओं में सब कुछ बहने लगा। अधिकारी अलग अलग आदेश चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें उस भयानक गर्जना में पूरी तरह दब गईं। विशाल जलप्रपात की काली परछाई ने डूबती शाम को निगल लिया, मानो आसमान ही गायब हो गया हो। शक्तिशाली सालसू नदी के विनाशकारी न्याय से बचने के लिए अब कहीं भी छिपने की जगह नहीं बची थी। प्रकृति को ही एक हथियार में बदल दिया गया था, जिसने शांत घाटी को मौत के मैदान में बदल दिया। घमंडी आक्रमणकारियों के लिए उनका गौरवशाली अभियान अब अपने भयानक अंत तक पहुंच चुका था। जनरल यूल्जी मुंडियोक का धैर्य आखिरकार सफल हुआ। उनकी अस्थायी कमजोरी अब सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। यह अब मनुष्यों के बीच साधारण युद्ध नहीं रहा था, बल्कि नदी द्वारा सुनाया गया एक क्रूर फैसला था। हजारों सैनिकों की चीखें अचानक खामोश हो गईं, जब मिट्टी और पानी की विशाल लहर उन पर टूट पड़ी। सैकड़ों टन पानी की भयंकर ताकत ने असहाय सैनिकों की घनी पंक्तियों को बेरहमी से कुचल दिया। बेकाबू धारा ने किसी पर दया नहीं दिखाई। उसने पूरी अग्रिम पंक्ति को एक ही पल में बहा दिया। शक्तिशाली पानी ने पूरी सेना को निगल लिया और नदी को एक विशाल पानी के नीचे कब्रिस्तान में बदल दिया। हजारों भारी कवच पहने सैनिक बिना किसी अवसर के पानी के नीचे खींच लिए गए। कभी गर्व से भरे शाही सैनिक अब कीचड़ भरी हिंसक धाराओं में लाचार होकर बह रहे थे। दम घुटते हुए वे किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके भारी धातु के कवच, जो कभी सुरक्षा देते थे, अब मौत के लंगर बन चुके थे और उन्हें गहराई में खींच रहे थे। टूटे हुए ढाल और फटे हुए ड्रैगन झंडे डूबती लाशों के बीच तैर रहे थे। ये पूर्ण विनाश का भयावह दृश्य था, जिसने प्रकृति की अपराजय शक्ति साबित कर दी। कुछ गिने चुने सैनिक किसी तरह तैरकर और रैंकर नदी के किनारों तक पहुंचने में सफल हुए। भूरे पानी को खांसते हुए उन्हें लगा कि वे मौत के चंगुल से बच निकले हैं, लेकिन उनका ये राहत का पल तुरंत टूट गया, जब एक भयानक युद्ध नाद घाटी में गूंज उठा। घने पहाड़ी कोहरे से गोगुर्यों की ताजा और भारी हथियारों से लैस घुड़सवार सेना बाहर निकली। गोगुर्यों के घुड़सवार बेरहमी से थके और ठंड से कांपते बचे हुए सैनिकों पर टूट पड़े। उन्होंने तेज धार वाले तीरों की घातक बौछारें कर दी। जो सैनिक किसी तरह तीरों से बच गए, उन्हें तलवारों से तुरंत मार गिराया गया। लाल खून से भरा पानी नदी के किनारों को भयावह विनाश के दृश्य में बदल रहा था। गोगुर्यों के हमले के खिलाफ अब कोई संगठित प्रतिरोध नहीं बचा था। कभी अजेय समझा जाने वाला सुई डायनेस्टी सालसू की गरजती लहरों के नीचे पूरी तरह कुचल चुका था। 3 लाख सैनिकों में से मुश्किल से केवल 2000 ही अपने घर वापस पहुंच पाए। यह ऐतिहासिक विजय लालची विदेशी सम्राट की महत्वाकांक्षा को हमेशा के लिए नष्ट कर गई। जनरल उल्जी मुंडोक अपने लोगों के महान रक्षक के रूप में अमर हो गए। बैटल ऑफ सालशू आज भी खतरनाक भूगोल और प्रकृति के उपयोग की सबसे महान सैन्य रणनीतियों में गिना जाता है। प्रकृति को हथियार बनाकर एक छोटी सेना ने विशाल साम्राज्य का अंत कर दिया। खून से रंगी विशाल नदी आने वाली हर आक्रमणकारी सेना के लिए एक डरावनी चेतावनी बन गई। इतिहास सिखाता है कि केवल बड़ी संख्या जीत की गारंटी नहीं होती, यदि रणनीति और बुद्धिमत्ता साथ न हो। इस भयावह त्रासदी ने प्राचीन पूर्वी दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। कभी कभी सबसे घातक हथियार तेज लोहे से नहीं, बल्कि बहते हुए पानी से बनते हैं। मारे गए सुई सैनिकों की दुखद आत्माओं की गूंज आज भी उन गहरी पहाड़ी घाटियों में सुनाई देती है। ये हार घमंड के विनाशकारी परिणामों की एक अमर सीख बन गई। क्या जनरल मुंडोक अपने देश की रक्षा करने वाले महान रणनीतिकार थे, या फिर निर्दयी विनाशक? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें। यदि आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।